Shivani and you're watching your favorite news channel, the TRP Today. Viewers, as the mainstream ideas run dry, we have decided to go out of the way to bring forth a story on a rape victim, which is quite unexpected from us. Viewers, we are extremely sorry for this story because there is no politician left whom we can bitch on. No celebrity was spotted in mall, gym or on an airport. And no actor was found taking drugs today. So, we came up with a story of a 21-year-old girl who was recently raped. Our documentary crew, just to earn some money and credits, interviewed some of the people around this story and following by their honest and unedited response. किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े इस लड़की ने। कम पैसे होने के बावजूद भी मोहल्ले में सर उठाकर चलता था। अब तो जब भी घर से निकलता हूं तो सब घूर घूर के देखते हैं मुझे। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन इस लड़की का क्या होगा? कौन अपनाएगा इसे? मेरी और दो भी बेटियां हैं, उनसे कौन करेगा शादी? पैदा होते ही ये मर क्यों नहीं गई? तो आज रेप नहीं होता इसका। उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उसे कहा था मैंने, घर जल्दी आया करो। एक तो सुनसान रास्ते और उन रास्तों पर गुंडे मवाली तो रहते ही है। अब उन्हें तो कोई नहीं कह सकता कि बाहर मत घूमो। मैंने तो कहा था कि ज़्यादा टाइम घर से बाहर रहना ठीक नहीं है लड़कियों का। वो मानी नहीं तो कुछ तो होना ही था। और तो और मुझे लगता है मेरी ही दोस्त का कोई ना कोई चक्कर होगा उस लड़के के साथ। एवं तो रेप नहीं होता। मुझे देखिए, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ आज तक। ज़रूर गलती उसके साथ ऐसा ही होना था। 1000 बार बोला छोटे कपड़े मत पहना कर, लेकिन नहीं, बॉयफ्रेंड था मैं उसका, माननी चाहिए थी मेरी बात। अब छोटे कपड़े पहनेगी तो लोग तो आंखें सेकेंगे ही। अब कोई लड़का कंट्रोल कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, इसमें लड़के की गलती थोड़ी ना है। जब लड़की खुद रिवीलिंग कपड़े पहने तो टेम्पटेशन तो होता ही है। देखो बॉस, बात सिंपल है, ये सब तो होना ही था। वैसे ये टीवी पे कब आ रहा है? मुझे जो करना था कर लिया। बड़े बाप की औलाद हूँ, चाचा विधायक है हमारे, किसी का बाप भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता। और वैसे भी आज तक किस रेपिस्ट को सजा मिली है? 2 दिन में छूट जाते हैं बेल पे। अब कोई बड़ी बात नहीं है रेप करना। और मेरी भी क्या गलती है? रात को अकेले रास्ते पे वो चल रही थी, कम कपड़े पहने थे, अच्छी लग रही थी। मैं भी तो एक इंसान ही हूं भाई, मेरी क्या गलती है? अगर वो जल्दी घर गई होती, संस्कारी कपड़े पहने होते, मैं तो कुछ करता भी नहीं। बात साफ है, गलती उसकी है। देखिए, अगर हमारी औरतें कॉलेज न जाती, लिपस्टिक ना लगाती तो ऐसे कांड होते ही नहीं। आप खुद देखिए जी, पिछले ज़माने में जब औरतें घर पे ही होती थी तब तो रेप होते ही नहीं थे। इस सब फसाद की जड़ इनका घर से बाहर निकलना ही है। हम जनता जनार्दन से यही निवेदन करते हैं कि अगले इलेक्शंस में हमारी पार्टी को अपने कीमती वोटों से पावर में लाए, और जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले एक कानून इनकी सेफ्टी के लिए बनाया जाएगा ताकि ये घर से बाहर ही ना निकले। धन्यवाद। देखिए जी, हम एक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं कर सकते, बड़े साहब ने मना किया है। वो लड़का मंत्री जी का भतीजा है। वैसे भी शक के बुनियाद पे हम किसी को फांसी के फंदे पर तो नहीं लटका सकते। क्या सबूत है इस बात का कि रेप उसी लड़के ने किया है? कानून नाम की भी कोई चीज होती है। और वैसे भी तो उस लड़की ने 2 दिन बाद कंप्लेंट फाइल की है, और कंप्लेंट फाइल करने जब थाने में आई, ठीक से एक बात का जवाब भी नहीं दिया। रेप कैसे हुआ, आप वहां पे क्या कर रही थी, रेप कितने मिनट तक हुआ, आपने रजिस्ट किया, आप वर्जिन थी, किसी भी सवाल का उसने ठीक से जवाब तक भी नहीं दिया। मुझे तो लग रहा है ये तो अपोषण की साजिश है। ये लड़की अपोषण के बहकाव में आकर मंत्री जी के भतीजे को बदनाम कर रही है ताकि अपोषण मंत्री जी पर प्रेशर बनाए और मंत्री जी अपना रिजाइन जबरदस्ती से दे दे। मुझे तो लग रहा है ये बिल्कुल साजिश है, फ्रॉड है।
आईपीसी सेक्शन 375, 376 होने के बावजूद भी ये अदालत मजलूम का केस पहले ही खारिज कर चुकी है, वरना ये केस भी अदालत की चार दीवारियों में गूंजता रहेगा और मजलूम इंसाफ की तलाश में सालों तक इंतज़ार करता रहेगा और ज़रीफ़ हो जाएगा। और मजलूम के ख़ानदान से ये गुजारिश की जाती है कि वो बाज आ जाए और मुल्ज़िम की बेतहाशा ताकत और सिफारिश को समझे। और साथ में ये अदालत मजलूम को ये सलाह देती है कि कहीं दूर चले जाए। केस डिसमिस्ड। We salute to the brutal honesty of our society. Not even a single statement given by the relevant people in the story was untrue. We salute to the courage shown by people in the story for speaking their hearts out. There are some people who showed solidarity to the victim, but deep down in their hearts, there were questions and judgments for the victim and her credibility. They speak something, but they believe on something else. These are called hypocrites. Viewers, this is all for today. See you on our next episode. Till then, goodbye and good night. न मैं खुद मुंह दिखाने के लायक रही, न मेरे घर वाले सर उठाने के काबिल रहे। ये सब तो होना ही था। पापा सही कहते, पैदा मुझे होते किसी मर से के इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे तो लगा केस डिसमिस था। कैसा इंसाफ? लोगों ने ये एहसास दिलाया है कि गलती मेरी ही थी। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। और तो और मुझे लगता है मेरी ही दोस्त का कोई ना कोई चक्कर होगा उस लड़के के साथ। मेरे लिए तो मर जाना ही बेहतर है। फिर ना ही दुनिया मेरा मुंह देख पाएगी और ना इन्हें याद आएगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। सॉरी पापा, मुझे यही सही लगा।